या अंधी का बेटा आ गया। अब ये सब कहते इसको बहुत तकलीफ होती, चिढ़ होती कि घर आके कहता मैया सब मुझे चिढ़ाते। बोले कोई बात ना बेटा, तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते समय हो गया। इसने मन में सोचा, बोले मैया मैं अब जहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे कहीं बाहर बड़े स्कूल में डालो दो, मैं वहां पढ़ूंगा। शहर पहुंचा दिया पढ़ने के लिए। बोले वहां पैसे लगेंगे, तो ठीक है मैया ने पहुंचाया। काफी समय हो गया, पढ़ लिख के इतना बड़ा हो गया, शादी हो गई, लेकिन एक बार भी मैया से मिलने नहीं आया। माँ का हृदय बार बार बोलता, अरे बेटा कब आएगा, कब आएगा। और रुदन करती, रोने लगती, मेरे कितनी कम उम्र से गया, कब से देखा नहीं। बस माँ के हृदय में यही वेदना आती। पुत्र को एक बार भी याद ना आई। जब पुत्र को याद नहीं आई, माँ को दिन रात याद आई। बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गया, नाती पोते हो गए, बच्चे हो गए। अब माँ बुजुर्ग हो गई। माँ ने मन में विचार किया कि अब मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले एक बार क्यों ना मैं मेरे बेटे से मिलके आ जाऊं। मन में विचार किया और गई है बालक से मिलने के लिए। पते पे पहुंची, जैसे तैसे बड़ा बेटा तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया था। अब माँ उस पते पे पहुंची बेटे के घर। अब वो उसका लड़का कुछ उसके ऑफिस के बिजनेस के व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। उसके नौकर ने आकर के कहा, बोले मालिक कोई एक माता आई है, वो आपको अपना पुत्र बताती, कहती हैं आप उनके पुत्र हो, गांव से आई हैं आपसे मिलने के लिए। तो इसने मन में विचार किया लड़के ने, यदि मेरे जो अभी बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, बड़े बड़े आदमी, इनके सामने में मेरी माँ को मिलवाऊंगा तो ठीक नहीं है। जो क्या समझेंगे इसकी माँ ऐसी अंधी, एक आंख नहीं। तो माँ गाँव जैसे कपड़े वस्त्र पहन के आई होगी, ऐसी इसने धारणा। बोल दो कि अभी घर पे नहीं है। नौकर से कह दिया कि माँ से जाके बाहर कह दो कि अभी हम घर पे नहीं है। बोले कब तक आएंगे? बोले शाम को आएंगे। तो वो बेचारी भूखी प्यासी माँ उस घर के बाहर जाकर के रोड के किनारे में साइड में बैठी रही। शाम को मेरा बेटा आएगा और शाम को फिर मैं उससे मिल लूंगी। शाम को फिर वो माँ गई। बोले अब आया बेटा? बोले मैं देख के आता हूँ, अंदर गया। बोले वो माँ फिर आ गई हैं। बोले सुबह का कह दो, सुबह का कह दिया। रात बेचारी ने रोड पे जैसे तैसी वो मैया ने गुजारी। प्रातः काल हुआ, इसका ऑफिस जाने का टाइम हुआ, ये तैयार हो रहा था। इधर फिर वो माँ आ गई। बोले अब मिल सकती हूँ? फिर पूछने गया। बोले मालिक फिर वो आ गई, सुबह का कहा। बोले उनसे कह दो कि अभी उनको टाइम नहीं है, मना कर दो। बोले नहीं है समय में नहीं मिलना करना, ऐसा बोल दिया। तो जब वो नौकर कहने गया तो वो बुढ़िया माई ने कहा, बोले एक काम करो, आप एक पेन और कागज मेरे को ला करके दे दो। एक पेन कागज ला करके दिया उस नौकर ने। वो माँ ने उसमें कुछ लिखा और लिखने के बाद वो पर्ची रख ली। बोले ठीक है बताइए। पर्ची अपने बेटे को, वो मेरे बेटे को दे देना, वो जब भी आए तो। तो ये जैसी घर से बाहर निकली माँ, जैसे घर से बाहर निकली उसी के घर के थोड़े से आगे पहुंची थी पैदल पैदल, और वहां जाकर के इसका एक्सीडेंट हो गया और वो माता की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ देर बाद फिर उसका बेटा काम पे नौकरी पे जाने के लिए तैयार हुआ और घर से निकला। और जैसे ही निकला कि वहां एक्सीडेंट हो गया, वो माता को घेर के काफी लोग खड़े थे। उसने देखा, अरे यहाँ क्या हो गया, गाड़ी रुकवाई। बोले एक्सीडेंट हो गया। तो पास में जाकर के देखा, अरे ये तो उसकी माँ है। देखा तो वो नौकर ने कहा, बोले अरे हाँ ये तो वही हैं, इनने एक चिट्ठी दी थी आपके लिए। तो वो चिट्ठी को पढ़ी। जैसे ही उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, बोले बेटा तेरे
तेरे पिता तो बचपन में नहीं रहे, लेकिन तुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता लगी। आज तू कहता हिंदी का बेटा तो तुझे लगता था, लेकिन तुझे पता है आज तेरा पूरा पढ़ाई का खर्चा मैंने उठाया है। और मेरी आंख तो दो ही थी, लेकिन तेरी पढ़ाई के लिए मैंने मेरी एक आंख बेच करके तेरी पढ़ाई कराई। मैं अंधी जन्म से नहीं थी। जैसे उस शब्द को उसने सुना तुरंत रोने लगा और माता का हाथ जैसे ही पकड़ा, हाथ में दूसरी चिट्ठी निकली और उस दूसरी चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा, बोले बेटा मैं कोई तेरे से धन लेने दौलत लेने नहीं आई थी। हे लाला तू कब से आया मुझे छोड़कर? एक माँ के लिए पुत्र से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और तू आ गया तो मेरा मन नहीं लगता था। मैंने सोचा अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, कब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। लेकिन एक बार चाह यही थी कि जिसको 9 महीने गर्भ में रखा, जिसका लालन पालन किया, काफी दिनों से नहीं देखा, एक बार तुझे देख लूं, इस लालसा से मैं बेटा आई थी। लेकिन ठीक है, भगवान तुझे मेरा आशीर्वाद लगे, तू हमेशा खुश रहे। इन शब्दों को सुना, उसमें लिखा ऐसी माँ की प्रेरणा आत्मा होती है। और आज इस संसार में उस मंदिर को पूजने के लिए, दिखावे के लिए व्यक्ति बड़े बड़े होर्डिंग टंगवा लेता है, दिखावे के लिए बैनर में फोटो देगा, ये भगवान का हम कार्य कर रहे हैं। एक बार घर में जो बैठे रहते माँ बाप, जिनने जन्म दे के उस लायक बनाया, कभी उनसे पूछा कि हम रात रात में दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं तो क्या तुमको चिंता होती होगी? तुमने भोजन किया या नहीं किया? और तो विवाह होने के बाद अनाथ आश्रम बनवा दिए, उनमें छोड़ देना। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले 10-10 बेटे को मजदूरी करके एक माँ पाल लेती थी, अब 10-10 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। 10 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। किसी ने खूब कहा, एक बहू कहने लगी पति के सामने, बोले यदि इस संसार में यदि मैं कुछ बड़े पद पे बन जाऊं, एक भी वृद्धाश्रम, कहा कि कोई भी पुत्र अपने माँ बाप को माँ बाप समझे तो एक भी संसार में वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। उसने कहा, पत्नी ने कहा कि सब ऐसा समझे तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। उस पति ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि कोई बहू अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ ले तो भी कोई इस धरती पे कोई आश्रम अनाथ नहीं रहेगा। तो सज्जनों, कहने का मतलब दूसरों की सेवा में तो लगे रहते हैं। कहने का मतलब ये है, एक नहीं, शंकर जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, कोई भी देवता के ऊपर एक नहीं, 1000 लोटा जल एक पांव पे खड़े होके और ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा के आना, अच्छी कठिन तपस्या करके आना। और घर में आकर के यदि माँ ने कह दिया या पिता ने कह दिया कि लो 1 गिलास पानी दे देना, अरे लेके पी लो, मैं अब भी आया हूँ, वहां गया था जहाँ गया था। तो तुम वहां गए थे या जहाँ गए थे, तुमने हजारों रुपए में पंडित जी से पूजन करवा ली और जल चढ़वा लिया, एक पांव पे से करवा के आ गए खड़े हो करके, लेकिन तुमने जैसे ही मना किया तो तुम्हारा वो सब कराया कोई मतलब नहीं। तो कहना है कि इन व्यवस्थाओं को मानते हुए भी हमको हमारे जीवन का निर्वाह जरूर करते हैं। अभी मैंने गृहस्थी का नियम बताया ना कि घर में रहने के बाद भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा, एक कथा क्या सीख देती। दुनिया पे इतनी कथाएं चल रही, इतनी कथाएं सबको पता है और डेली सब सुन रहे। टीवी में भी एक के बाद एक से एक विद्वान कथाकारों की कथाएं आ रही हैं, एक से एक व्यक्ति सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। सब सुन रहे ना, सब ये बताते, सार ही यही है। तो कहने का मतलब जो रिश्ता है उस रिश्ते को हमें
जरूर निभाना चाहिए। किन किन परिस्थितियों में उन रिश्तों को भूल जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वो माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, वो माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, 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 माता है जन्म